रीडर मुझे एक्सप्लेन करती है कि ये कौन इंसान है, कैसे दिखता है, क्या करता है, ये सब, एंड इट लिटरली मैचेस द पर्सन हु आई थॉट इज डूइंग काला जादू ऑन मी. सो आई एम फुल्ली कन्विंस भाई साहब की फुल पावर हुआ है मेरे साथ काला जादू. सो अपूर्वा ने फाइनली अपने फैंस को एक वीडियो के थ्रू अपनी साइड बताई और सब कुछ क्लियर किया उन्हें किस सिचुएशन का फेस करना पड़ा था, किसने उनका साथ दिया और किसने उन्हें छोड़ दिया जब वो सबसे लो पॉइंट पे थी. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द टैग जो रिदा को मिला बेस्ट फ्रेंड का. जैसे ये लोगों ने ये नोटिस किया कि रिदा ने अपूर्वा के ऊपर जो स्टॉर्म चल रहा था उसमें कुछ भी नहीं बोला, तो लोग उसकी आईडी पे जा करके उससे क्वेश्चन करने लगे. सीरियसली जब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड किसी बैड क्राइसिस से गुजर रहा हो तो तुम कुछ ना कुछ करते हो, कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाते हो, राइट? लेकिन रिदा ने साइलेंस चूज किया. अब इस साइलेंस को किस तरीके से जस्टिफाई करे? नाउ जब कंट्रोवर्सी की बात करें तो अपूर्वा को जितना हेट मिल रहा था उतना कोई भी गर्ल डिजर्व नहीं करती. रिदा ने भी इनिशियली सपोर्ट दिखाया, एक स्टोरी भी पोस्ट की जिसमें अपूर्वा के अगेंस्ट जो हेट मिल रहा था उसे कंडेम किया था. लेकिन रिदा का स्टैंड थोड़ा सा में था, मतलब वो कोई और बोल्ड स्टेटमेंट देने से शायद बच रही थी. अगर रिदा अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ स्टैंड नहीं ले सकती है तो किस काम की ये दोस्ती? रिदा जो हमेशा वुमेनहुड, फेमिनिज्म और सपोर्टिंग अदर वुमेन की बातें करती है ना, वो अपनी क्लोज फ्रेंड के ही सपोर्ट में नहीं खड़ी हुई. और ये स्टोरी यहाँ से ट्विस्ट लेती है क्योंकि अपूर्वा ने अपने रिसेंट रिएक्शन वीडियो में सबको थैंक यू बोला, गणेश से लेकर के सूफी तक, बट रिदा का नाम कहीं पे भी नहीं था. और फिर कमेंट्स आने लगे जैसे इज इट रियली अ फ्रेंडशिप इफ योर बेस्टी डजंट इवन डिफेंड यू. और फिर इतना बैकलैश आने के बाद फाइनली रिदा ने अपनी इंस्टा पे अपनी क्लैरिफिकेशन डाली. उसके थोड़ी ही देर बाद उसकी सिस्टर ने भी एक स्टोरी डाली. आई मीन व्हाट डज दैट मीन? कुछ लोग कह रहे थे कि शायद रिदा अपनी फैमिली और उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रही है, बट दैट डजंट मीन दैट शी शुड इग्नोर अपूर्वा's पेन. और अपूर्वा के लिए भी सब कुछ इतना इजी नहीं था. जब उसने अपने सोशल मीडिया पे से सब कुछ डिलीट किया ना, सबको अनफॉलो कर दिया, तो लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया. लोग कह रहे थे कि शायद ये कोई अटेंशन ग्रैब करने का तरीका है, लेकिन अपूर्वा ने अपने वीडियो में क्लैरिफाई किया कि उन्हें अपने दोस्तों और फैमिली के लिए ये सब किया था, क्योंकि उनके ऊपर जो थ्रेट्स और हेट आ रहे थे ना, उससे उनका फैमिली भी अफेक्ट हो रहा था. इवन हेटर्स और ट्रोलर्स अपूर्वा की आईडी से उनके फ्रेंड्स और फैमिली की आईडी पे मैसेज कर रहे थे, थ्रेट्स दे रहे थे. और जब अपूर्वा ने अपनी थ्रेट्स को शोकेस किया अपने रिसेंट वीडियो में जिसमें उन्हें डायरेक्टली थ्रेट किया गया है, तो लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया. लेकिन रिदा अब भी कंप्लीटली साइलेंट थी. अब रिदा की लेटेस्ट पोस्ट देखिए जिसमें वो कह रही है आप किसी की लाइफ फिक्स नहीं कर सकते हो, सबको अपनी गलतियां खुद समझनी पड़ती है. Okay, hear me out. You can try helping people to do better, wish good for them, give them advices, share your experiences, but you cannot fix them. You're not responsible for everyone's problems. अब ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकली थोड़ा सही है, लेकिन फैंस का कहना ये है कि आप खुद हिपोक्रेट लग रहे हो. और अब आती है वो पीआर मूव वाली थ्योरी. ये क्या है? अपूर्वा ने एसिड अटैक विक्टिम के लिए डोनेशन किया. So I want to donate all of the earnings from this video to NGO that helps acid attack victims. और लोग कह रहे हैं कि ये बस एक इमेज इम्प्रूव करने का तरीका है. आई मीन सीरियसली, अगर किसी ने किसी को हेल्प कर दिया तो वो डोनेशन कैसे पीआर स्टंट बन गया? अगर वो पैसे अपने पास रखती तब भी लोग उसे क्रिटिसाइज ही करते ना, लेकिन वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है किसी की मदद के लिए. क्या ये सब लोग ब्लाइंड हो चुके हैं? आई मीन हर चीज को नेगेटिव फ्रेम में देखना क्या जरूरी है? और ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, वही सबसे बड़ा इशू है. जब कोई मेल इन्फ्लुएंसर कुछ गलत करता है तो उसे बॉयज विल बी बॉयज कह के चुप कर देते हैं, और वही कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर अपनी मिस्टेक या इमोशंस को शेयर करती है तो उसे क्रिटिसाइज करते हैं. तो ओवरऑल ये ड्रामा सबके लिए एक लर्निंग लेसन है. अगर तुम इमोशनल हो, ऊपर से फीमेल हो, तो लोग तो तुम्हें जज करेंगे. ये जो थॉट प्रोसेस है ना, वो अब भी चल रहा है, बट इसे बदलना होगा. तो गाइस, ये मेरा टेक था इस ड्रामा पे. आपका क्या कहना है? रिदा की साइलेंस को आप किस तरीके से देखते हो और अपूर्वा की इमोशनल ब्रेकडाउन को किस तरीके से जस्टिफाई करते हो? प्लीज कमेंट डाउन. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक Follow along